ओ तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ स्वीकार और ये गाना तो इसीलिए गाता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप हर वीडियो से पहले गाना ज़रूर गा दिया करो, तो इसीलिए गाया। आज की ये वीडियो हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, अंग्रेज़ी बोलना सीखें। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम स्वीकार भारद्वाज एंड शी इज़ माई niece Shreya Bharadwaj and he is my nephew Shikhar Bharadwaj, and today we are making a video on the topic that learn English and how to speak English fluently. So there was a time when I was not able to speak English properly, but today you can see me that all the time I am talking to these kids in English only. It is only because that I want these kids to learn English as well. So I just asked these kids that can you please help me in demonstrating that how we speak in English, but both they says that we are conscious of the camera and we will not be able to speak. So they says we will only say okay. What will you say? Okay. And you? Okay. He just laugh and says okay also. So my basic thing I want to teach you that to learn English you need to first start it from your home. First start practicing it with your kids, your family, your husband, your father, your mother, your mother-in-law or anyone else in your family. So your basic step should be practicing. So rest all I'll be explaining in my further video. So how to learn English speaking, अंग्रेजी बोलना सीखें। अपने अनुभव से बताऊंगा कि मैंने कैसे सीखी। जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो एक मिमिक्री किया करता था, सचिन gonna play, Shoaib gonna bowl, in comes Shoaib the fastest bowler, Sachin, Shoaib bowls, Sachin save the ball goes out of the stadium, it's an huge six, Sachin once again in the diving style. Now in the commentary box ground, yes, Sachin 2 words for our man of the match, 50 centuries, that makes you the worst greatest batsman. Well, Ravi, I've never played for the wickets. Are they going to happen? There probably seems to be happen. Do you want to say anything else to the audience? No, thank you so much. That's the Indian captain, Sachin Tendulkar, ladies and gentlemen. तो ये इस तरीके की ये जो मिमिक्री थी मैं किया करता था अपने कॉलेज टाइम में। इसके अलावा और बहुत सारी थी, लोग बड़ी तालियां बजाया करते थे, लेकिन ये मुझे तो याद हो गई थी कि किस तरीके से कमेंट्री हुआ करती थी। मैं जो अंग्रेज़ी सुनता था उसको प्रैक्टिस ज़रूर करता था अपने जीवन के अंदर। तो मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि मैं जब क्लास 11-12 में था तो मेरी एक टीचर थी, इंग्लिश की टीचर, मैडम सीमा अरोड़ा। मैं अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रहा था, मुझे आती नहीं थी। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, बाकी बच्चों को नहीं आता था लेकिन मुझे आता था। मैंने कोशिश की तो वो मेरा हौसला बढ़ा रही थी, वो बोल रही थी हाँ 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 हाँ, और मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं हिम्मत जुटा के बोल रहा था। मैंने वो बोली तो आज मैं कहीं रुक के नहीं देखता। आज तो मैं दुनिया के लगभग बहुत से देशों में जा चुका हूँ, सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा के अंदर बहुत सारा पूरा दिन काम ही हमारा अंग्रेज़ी में होता है, वकालत करता हूँ। तो ये सब चीज़ें अब आप लोग भी कैसे सीखोगे? जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहे, जो कम पढ़ा लिखा है वो कैसे सीखे? बहुत सारी लेडीज़ मेरे चैनल पे जुड़ी हुई हैं, महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो हाउसवाइफ्स हैं, वो बोलते हैं कि सर हम कैसे अंग्रेज़ी बोलना सीखें। तो अंग्रेज़ी की ना एक सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी ज़रूरत क्या, आप कैसे सीखोगे? आपको एनवायरनमेंट चाहिए कि उन लोगों के बीच में होना ज़रूरी है जहाँ पर आप अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस करें। मेरा एक दोस्त है, वो अंग्रेज़ी बोलना बिल्कुल भी नहीं जानता था और उसने 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है, उसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की। मैं उसको हमेशा जब मिलता था ना, मैं उससे इंग्लिश में बात करता था, जब मिलता था इंग्लिश में बात करता था। उसको वो बोलता था कि यार हम मजाक भी करेंगे ना आपस में तो भी इंग्लिश में करेंगे। वो भी टूटी फूटी बोलता था। उस ज़माने में मुझे भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, मैं भी टूटी फूटी बोलता था। आज उसके इतने सारे फॉरेनर फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे विदेशी दोस्त हैं उसके, और वो मतलब आज भी गलतियां बहुत सारी करता है क्योंकि वो स्कूल की उसने तरीके से नहीं पढ़ी हुई उसको अंग्रेज़ी को। ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज भी वो बड़े ही फैंटास्टिक तरीके से बोलता है। तो अब आप लोगों को अगर अंग्रेज़ी बोलना सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा, एक बच्चे से देखो, जो छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे से देखना कि बच्चा जब सबसे पहले शुरू करता है, पहले रोता है, फिर हंसता है, फिर वो तुतलाता है,
फिर वो बोलना शुरू करता है, लेकिन जब वो बोलता है तो उसके सेंटेंसेस जो होते हैं ना उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। बहुत हिंदी बोलता है भले ही, लेकिन उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। ऐसे ही जब आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू करोगे ना, सबसे पहले तो बहुत सारी मिस्टेक होगी। हम में से अधिकतर लोग अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते, समझ लेते हैं लेकिन बोल इसलिए नहीं पाते, अंदर से हेजिटेशन होती है कि सामने वाला तो बहुत हद तक अंग्रेज़ी जानता है, अगर मैं गलत बोलूँगा तो ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। कोई कुछ नहीं सोचता जी, आप पहले गलतियां करो फिर ही आपको अंग्रेजी आएगी। सबसे पहले मुझे याद है, हम शुरू में मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम तो कॉल सेंटर पे कॉल कर दिया करते थे। ये जो कस्टमर केयर होता है ना, वोडाफोन का, रिलायंस का, इन पे हम फ़ोन कर दिया करते थे, ये उनसे अंग्रेज़ी में बात करने के लिए। आपको कोई भी काम पड़े, जब आपको ऑर्डर करना है कोई चीज़, तो आप अंग्रेज़ी में बात करो। और मेरे जीवन में एक सबसे बड़ा जो गुरु था मेरे को अंग्रेज़ी सिखाने वाला, वो था यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर मैं हाउ टू वीडियोज़ बहुत सारी देखता था, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू कट द हेयर, हाउ टू शेव प्रॉपरली, हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू बाय द शूज़। ये सारी वीडियोस मैं यूट्यूब पे हाउ टू वीडियोस बहुत देखता था, और वो सारी की सारी उस ज़माने में अंग्रेज़ी में हुआ करती थी। तो मैं अंग्रेज़ी वहाँ से भी सीखा, लोगों से बात करके सीखा। मुझे मेरा जो बिज़नेस था ई कॉमर्स का, मुझे साउथ इंडिया से पहले बहुत फ़ोन आते थे, तो जो भी फ़ोन आता था मुझे अंग्रेज़ी के अंदर, मेरे पास विकल्प ही नहीं था कोई, मेरे को अंग्रेज़ी के अंदर उनका जवाब देना पड़ता था। तो मैं अंग्रेज़ी में उनको जवाब देता था अपनी सारी बातों का। तो आप लोगों के लिए क्या सुझाव है मेरे पास, आप अंग्रेज़ी कैसे सीखोगे? सपोज करो आप एक हाउसवाइफ हो, तो आपको ना पहले तो अपनी हिचक खोलनी पड़ेगी जी, आपको अपनी हेजिटेशन मिटानी पड़ेगी। हेजिटेशन कैसे? आप अपने हस्बैंड से कोशिश करें, अगर हस्बैंड से नहीं कर सकते तो अपने बच्चों से, बच्चों से नहीं कर सकते तो अपनी सासू माँ से, सासू माँ से नहीं अपने ससुर जी से, या जिससे भी अगर आप कोई भी हैं तो आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी, बोलने की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जब आप शुरू करें, फॉर एग्जांपल एक हंसी वाली बात है, एग्जांपल के लिए आप जैसे अपनी सासू माँ को रसोई में काम कर रहे हैं, तो रसोई में काम करते करते आप अपनी सासू माँ को बोले, सासू माँ कैन यू प्लीज़ हैंड ओवर दैट कड़छी टू मी, तो उनको भी हंसी आएगी। लेकिन क्या होता है, हंसी भी ना एक दो बार ही आती है, उसके बाद कभी हंसी नहीं आएगी। 2-3 बार हंस लेंगे बेचारे आपके ऊपर, आप टूटी फूटी बोलोगे, लेकिन एक दिन जब आप लगे रहोगे ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, जब आप उसके ऊपर अभ्यास करते रहोगे ना, एक दिन देखना आपकी कमांड ऐसी हो जाएगी उस पर, जैसे उस मेरे दोस्त की हो गई ना। गलतियां वो आज भी बहुत सारी करता है, गलतियां सारी दुनिया करती है, मैं भी करता हूं, और बड़े से बड़ा अंग्रेज़ भी करता होगा। तो लेकिन गलती करने का ये मतलब नहीं है कि कोशिश ही ना करो, आप कोशिश करो। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं ना, बहुत बार गिरने के बाद आदमी सीखता है, वैसे ही आप सीखोगे। हर रोज़ के जो रोज़मर्रा में यूज़ होने वाले जो सेंटेंसेस हैं ना, वो सीख लिया करो। अब आपको ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा कि अंग्रेज़ी बोलनी ही क्यों है, क्यों बोले हम अंग्रेज़ी और क्यों सीखें अंग्रेज़ी? तो अंग्रेज़ी बोलना इसीलिए ज़रूरी है। वैसे हिंदी में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी, सब कुछ समझा सकते हो। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती है। जहाँ पूरी दुनिया अंग्रेज़ी में बात कर रही है, तो आपको भी आनी तो चाहिए ना बोलनी। बोलना मत, बोल चाहे हिंदी लेना, आपको आनी तो चाहिए। तो इसीलिए अंग्रेज़ी बोलना सीखो, और आपको बड़ा मज़ा आएगा सीखने के अंदर। मैं ऐसी वीडियोज़ ना सीक्वेंस में बनाऊँगा जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस सिखाऊँगा और बहुत सारे तरीके। लेकिन इसका सबसे बड़ा तरीका क्या, आप प्रैक्टिस करो। मैं नीचे जो व्हाट्सएप नंबर देता हूँ ना, वहाँ पे कोशिश किया करो, ऑडियो मैसेज भेज दिया। मैं एक ग्रुप बनाऊँगा, वहाँ पर आप, पता नहीं बना पाऊँगा, लेकिन आप वहाँ पर ऑडियो मैसेज भेज सकते हो या आपस में इंटरेक्ट कर सकते हो। नीचे जो कमेंट है वहाँ अंग्रेज़ी में लिखो। वैसे लिखना तो आसान होता है, तो आप लोगों को बोलना सिखाने के लिए क्या है, कुछ ना कुछ मैं करूँगा, आगे वीडियोस बनाऊँगा, बहुत सारी कुछ करूँगा। तो आज के जो मैंने इसको समराइज़ करता हूँ, सबसे पहले तो आपको हेजिटेशन अपनी छोड़नी पड़ेगी। जैसे वो बच्चा हेजिटेशन छोड़ के शुरुआत करता है ना। नंबर 2 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नंबर 3 हाउ टू वीडियोस देखना शुरू करना है। नंबर 4 क्या है, न्यूज़ चैनल जो हैं, इंग्लिश वाले न्यूज़ चैनल, वो जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो आपको पता ही होते हैं हिंदी के अंदर कैसे हैं, उनको अंग्रेज़ी में देखना शुरू करो, न्यूज़ चैनल। और अगर हो सके तो घर में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लगवा लो, मैंने भी लगवाया था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो। हर रोज़ के कम से कम 2 सेंटेंसेस इंग्लिश के अंदर ज़रूर बोलने हैं आपको, नए 2 सेंटेंसेस। उनको पहले लिख लो अगर आपको दिक्कत है ना। और बहुत आसान है जी अंग्रेज़ी सीखना। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आपको सिखा के ही रहूँगा, मैं आपके साथ हूँ। जैसे वेट लॉस की मेरी वीडियोस है ना, आप वेट लॉस की तो सारी की सारी देखते हो, तो वेट लॉस की भी ऐसे ही इंग्लिश सिखाना भी बड़ा आसान है और बड़ा मज़ा भी आएगा आपको सीखने में। ज़िंदगी में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, जो आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा। तो आपने ये वीडियो देखी, अगर यहाँ तक की वीडियो मेरी काम की लगती है तो अगले पार्ट ज़रूर देखना इसके।
आपने वीडियो देखी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लोगों को भी बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।